स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अटलांटिक चार्टर जो कि अगस्त 1941 में हुआ था, इसमें किस बात को स्वीकार किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक चार्टर जिस बात को स्वीकार करता है वह है विश्व के सभी लोगों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, विश्व के सभी लोगों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार जो कि अटलांटिक चार्टर में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किया गया था लेनिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किया गया था जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट कब पारित किया था? इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट पारित किया था 1689 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं ही राज हूँ यह कथन किसने दिया था? मैं ही राज हूँ यह कथन दिया गया था लुई 14वां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैजनी द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? मैजनी द्वारा स्थापित संस्था का नाम था युवा इटली यानी कि यंग इटली। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी कि ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी कि ट्रायल किया गया था न्यूरमबर्ग में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? आसान सा प्रश्न है। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप जिसका अंत हुआ था वह है दास प्रथा का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि लागू हुई थी 1970 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किया गया था रूसों के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में थे आपका जर्मनी, इटली तथा जापान। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।